ये पार्लियामेंट के अंदर बोला, लेकिन तमाम के जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे बुद्धिजीवी बोलेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने, वहां पे नगीना के सांसद भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने वहां पे कोई इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब उसके बाद उनका नशा टूटा और बहन जी का ट्विटर आया, और बहन जी के ट्विटर में जो लिखा है मैं सभी दर्शकों को सुना देता हूँ। बहन जी ने सिलसिलावार से 3 उन्होंने ट्वीट करे हैं, उन्होंने लिखा है। और मैं आपको बताऊं कि जंतर मंतर पे भी आज विरोध रहा, और अमित शाह का पुतला भी फूंका गया है, और पार्लियामेंट के अंदर भी धरना प्रदर्शन कांग्रेसी के लोगों ने करा है। लेकिन ये सारा ट्विटर देखने के बाद बहन जी ने एक ट्वीट करा है जिसपे लिखा है, कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेकने के बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान है उनसे पार्टी का कोई ऐतराज नहीं है, मतलब जो भी कोई भगवान है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान कानून अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया है। अतः तीसरे ट्विटर में वो लिखते हैं बहन जी, अतः कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टियों को दलित व अन्य उपेक्षित प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा नहीं करना चाहिए। वर्गों का सही हित कल्याण असभ्य इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जननीति कम, बहुजन समाज व इनके महान संतों गुरुओं महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल सकता है। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे बहन जी के इस ट्वीट को, और जितने भी लोगों का मैंने बताया कि सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग बात इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने ऐतराज किसी ने नहीं उठाया। बहन जी के ट्विटर के बाद या थोड़ा बहुत आगे पीछे इस तरीके की घटनाएं आ रही है, क्या कहेंगे अनिल जी? कांग्रेस ने पूना पैक्ट किया था, तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय ही 1942 में पूना पैक्ट का विरोध किया था। और रिव्यू करने के लिए जब 1942 में बाबा साहब ने आंदोलन चलाने की कोशिश की, तो गांधी ने विरोध किया था, और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने चल दिया, तो उस समय बाबा साहब का विरोध किया। बाबा साहब से भी पहले कांग्रेस ने ईवी रामास्वामी नाइकर का, मनुवादी पार्टियां, कांग्रेस ने ईवी रामास्वामी नाइकर को विरोध किया। किस बात पे? इसी जाति प्रथा पे। इनकी बेइज्जती थी, इन्होंने इस्तीफा दिया और 5 मंत्र बताए, कांग्रेस का बहिष्कार, गांधी का बहिष्कार, हिंदू धर्म का बहिष्कार, हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार, ऐसा ईवी रामास्वामी और मनुवाद का बहिष्कार। ये कांग्रेस ने बेइज्जती उस समय की। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं मान्यवर काशीराम साहब का। मान्यवर काशीराम साहब जब आंदोलन चला रहे थे, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चला रहे थे, तो कांग्रेस ने जगजीवन राम नाम का एक नेता खड़ा करके और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। और तब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी किताब, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया। तीसरी किताब मान्यवर काशीराम साहब का जब विरोध किया, कांग्रेस ने बामसेव को तोड़ा, और राजीव गांधी और उस समय अर्जुन सिंह ने बामसे के 500 से ज्यादा तोड़ लिया और आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को बिखारा। तो फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किताब लिखी पूना पैक्ट के 50 साल बाद, चमचा युग। जी। तो मान्यवर पार्लियामेंट में प्रतिनिधि नहीं बैठे हैं एससी एसटी ओबीसी के, ये 135 जो एमपी पार्लियामेंट में बैठे हुए शेड्यूल कास्ट के एमपी, एससी एसटी के एमपी की बात कर रहा हूं, ये एक दिन में मनवादियों की सरकार गिर जाए। अगर ये कांग्रेस की चमचे, बीजेपी के चमचे और अन्य मनवादी पार्टियों को चमचे अगर इस्तीफा देते बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती पे, तो एक दिन में सरकार गिर जाए। ये चमचे अगर नहीं है, तो पार्लियामेंट से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई, इन चमचों ने विरोध नहीं किया। ये दरअसल पार्लियामेंट में बैठे हुए ये कांग्रेसी गुलाम हैं, बीजेपी के गुलाम हैं, ये पार्टियों के गुलाम हैं, मनवाद के गुलाम हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय गांधी को लेटर लिखा होता, विरोध किया था पूना पैक्ट के बाद। जानते हैं वो आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में नहीं, इसमें जो बाबा साहब के वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 10 में आप देखिएगा, तो वॉल्यूम 10 में बाकायदा लिखा हुआ है कि गांधी की हरकतों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर पूरा लिखा कि हमें ये नाटकबाजी बंद करो। कांग्रेस का भी वो विरोध करते हैं, एक्सपोज करते हैं और कहते हैं हमें हमारे अधिकारों को दो, हमें ये नाटकबाजी नहीं चाहिए, हमें ये दिखावा और वो छलावा नहीं चाहिए। वो बाबा साहब लिख के बाकायदा ये सब करते हैं। सवाल ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर कह गए कि कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, और कांग्रेस और मान्यवर काशीराम साहब कह गए कि बीजेपी और कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ हैं, तो फिर हमारे और जो बाकी ये कांग्रेसी चमचे हैं, ऐसा मान्यवर काशीराम साहब चमचा युग में लिख गए। तो फिर ये 1932 के चमचे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, जी अपने आप को कहते नहीं अम्बेडकर कहते हैं, कोई संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, तो ये संविधान को बचाने वाले ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, वो तो फिर ये भारत क्यों नहीं कहते?
ये अपोजिशन की और जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपा के हो, ये सब भारत को, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन ये तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात है, ये हिंदू राष्ट्र की बात क्यों है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। इनको सिर्फ SC ST OBC के वो चाहिए, वोट चाहिए। तो ये जो पार्टी कांग्रेस और बीजेपी लड़ किस लिए रहे हैं? ये लड़ इसलिए रहे हैं कि जो सिंधु राष्ट्र के वोट चाहिए, इनको वोट चाहिए, वोट चाहिए। जबकि बहुजन समाज पार्टी एक ही पार्टी है, जो भारत में एक ही पार्टी है जो ये कहती है संविधान ही हमारा डिक्लेरेशन, एक ही एजेंडा है। बाकी सब पार्टियां कहते हैं हमारा ये एजेंडा, हम ये ले आएंगे, ये ले आएंगे, ये हमारा घोषणा पत्र है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। और बहुजन समाज पार्टी ने अपना, जब जब बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में आई है, तो चारों बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लागू किया है, संविधान को लागू किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, किसानों को सम्मान दिया है, 3 लाख से ज्यादा पट्टे दिए हैं, गरीबों को नौकरियां, रोजगार दिया है, नौजवानों को नौकरियां दी हुई हैं, वाल्मीकि समाज को 1 लाख से ज्यादा जो नौकरियां दी हुई हैं, सबको आरक्षण दिया, पूरा का पूरा आरक्षण भरा है। और मान्यवर काशीराम साहब योजना लगा के गरीबों को घर दिए हैं, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, बिजली घर बनाए हैं, रोड बनाए हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, सब कुछ तो दिया है बहन मायावती ने। तब जब बीएसपी की सरकार आती है, तब ये असली सच्चा संविधान लागू हुआ था। इसलिए बहन मायावती जी ने कहा। और एक यादव जो एक नेता थे, वो तो एक दुनिया में नहीं है, उन्हें पहले MLA भी बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया, पद भी दिया। तो वो जानते हो उन्होंने कहा, अब तो नहीं है इस दुनिया में, तो यादव जी बोलते हैं कि बहन मायावती जी ने एक दिन में, उस दिन उन्हें गाड़ी दे दी, वो बंगला दे दिया, और वो भी बना दिया, और सारा का सारा। तो वो कहते हैं मायावती तो जिंदा देवी है, मायावती जी ने एक दिन में सब कुछ दे दिया है। लेकिन मायावती को, जो अगर मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती तो हमें ये नहीं मिलता। मायावती मुख्यमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे और बहुजनों के अकेले भगवान हैं, और किसी भगवान को हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं। और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को नहीं मानूंगा। पहली 3 प्रतिज्ञाओं में सारे भगवान की छटनी कर देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये जय भीम करने वाले और संविधान पे पार्लियामेंट में बैठने वाले, क्या बाबा साहब की पहली 3 प्रतिज्ञा भी ये MP लोग नहीं पढ़े लिखे हैं क्या? इतने अनपढ़ पार्लियामेंट में, इतने अनपढ़ 135 SC ST OBC के जो MP लोग बैठे हुए हैं, क्या इनको 3 प्रतिज्ञाएं भी बाबा साहब की नहीं आती? ये सब चमचे हैं, ये सब पार्टियों के गुलाम हैं, ये मनोवादी गुलाम हैं। इसलिए इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कुछ नहीं लेना देना। इनको सिर्फ 4 तरह के आरक्षण दिए थे बाबा साहब ने संविधान में। शिक्षा पे के पढ़ने के अधिकार का आरक्षण, दूसरा नौकरियों का आरक्षण, तीसरा प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन का तो जिक्र ही नहीं करते, और चौथा था पॉलिटिकल आरक्षण। सिर्फ पॉलिटिकल आरक्षण बचा है। 3 आरक्षण इन पार्टियों, कांग्रेस बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं। और ये नेता लोग चिल्ला क्यों रहे हैं आजकल संविधान? क्योंकि मनुवादी पार्टियां अब वो कहती हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 2025 तक एजेंडा लागू करेंगे। तो अब ये इसलिए डरे हुए संविधान कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल आरक्षण भी छीन लेंगे, इसलिए ये डरे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी संविधान कर रही है। नहीं तो सपा पार्टी ने, जब आरक्षण का बिल फाड़ा जा रहा था, तो सपा पार्टी पार्लियामेंट, ये लोग पार्लियामेंट तो सपा के MP ने फाड़ा था ना बिल। सपा की सरकार ने 50,000 SC ST के जो हमारे ऑफिसर्स थे, उनको डिमोट किया था यही यूपी में। और यूपी में सपा के तो अब तो 35 MP बैठे हुए हैं। ये कर क्या रहे हैं 35 MP सपा पार्टी के? ये पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं बाबा साहब? ये जब बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान, जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई पार्लियामेंट से, तो इन 35 ये जो OBC के MP लोग, ये सपा के MP लोगों ने क्या किया? बताएं हमें, क्या किया? क्या ये 35 सपा के और बचे बचाए बीजेपी और कांग्रेस के नाम से जो सीटों पे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट में लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। तो फिर इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए इनको। जी, मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री ने शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और इस तरीके के स्टेटमेंट पे पूरे देश जो है इस वक्त वो विपरीत दिशा में चला गया है। कहते हैं चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, और बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। अगर आपको भी अपने चरित्र को बदलना है, जय भीम साहब, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया
गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।